Good morning, students. Today we will discuss one of the very important topic of the IELTS, that is the writing task one. So in this video, we will discuss about the different vocabulary words that we can use to enhance our score, right? So सबसे पहले हम IELTS टास्क वन में होता क्या है, बेसिकली हमें एक पिक्चर दी होती है जिसको हमने डिस्क्राइब करना होता है. सो हम आज डिस्कस करेंगे कैबलरी वर्ड्स जो कि हम बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट में यूज कर सकते हैं, राइट? सो बेसिकली हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं व्हेन डाटा गिवन होते हैं. बेसिकली जो हमें बार ग्राफ और पाई चार्ट या फिर हमारा जो लाइन ग्राफ है उसमें जो डाटा गिवन होते हैं, बेसिकली हमें उन्हें कंपेयर करना होता है. हमने बताना होता है कि इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये कांस्टेंट है, राइट? तो जहां पर इंक्रीज हो रही है वहां पर हमेशा जो हमारा ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाता है और डिक्रीज में नीचे की तरफ हमारा जो होता है डाटा शो कर रहे होते हैं, और कांस्टेंट में एक स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुई है. तो हमने बेसिकली ये तीन टर्म्स ही डिस्क्राइब करनी होती है. अगर हमें ये बोला जाता है कि एवरी टाइम सपोज कर लो किसी डाटा में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, या दो या तीन बार हम सेम डाटा को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, देयर इज इंक्रीज. तो हम एक सिमिलर वर्ड को नहीं यूज कर सकते, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज इट सिनोनिम्स, राइट? तो यही बेटर होता है कि हम इनके सिनोनिम्स हैं, जो डिफरेंट वोकैबुलरी वर्ड्स हैं इंक्रीज के, उसे यूज करें. जैसे इंक्रीज को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज को हम रेज भी बोल देते हैं, ठीक है, grown भी बोल देते हैं. सो देयर आर द डिफरेंट वोकैबुलरी वर्ड दैट वी कैन यूज फॉर अ सिमिलर वर्ड. हम सिमिलर वर्ड नहीं यूज करेंगे, rather we will use डिफरेंट वर्ड्स विद द सेम मीनिंग, जिसे हम सिनोनिम्स बोलते हैं, राइट? तो एक तो ये हो गया हमारा. सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंक्रीज क्या होता है, डिक्रीज क्या होता है. और भी किसी चीज में इंक्रीज होता है तो हमारा जो एरो होता है वो अपवर्ड ही होता है हमेशा. जब किसी डाटा में डिक्रीज हो रहा होता है वो डाउनवर्ड जो होता है उसका स्लोप होता है, राइट? जब कांस्टेंट होता है तो एक कांस्टेंट, उसमें ना कोई इंक्रीज होती है ना कोई डिक्रीज होती है. जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, राइट? फॉर एग्जांपल जैसे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे शो हो रहा है, देखिए जैसे ये बार ग्राफ है, राइट? ये नीचे यहाँ पर है, यहाँ पर ऊपर अप जा रहा है, तो इसका मतलब इंक्रीज हो रही है. लेकिन अगर यही बार ग्राफ अगर नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये डिक्रीज हो रहा है, राइट? अगर आप ये देख रहे हो, ये दोनों इक्वल हैं, इट मीन्स नो इंक्रीज नो डिक्रीज. तो बेसिकली ये तीन टर्म्स ही होती हैं जो हमने बतानी होती हैं, राइट? इंक्रीज, डिक्रीज एंड कांस्टेंट. पर इनको बताने का ढंग हमारा क्या होता है, अलग होता है. एक ही वर्ड हमने सपोज कर लो दो या तीन बार यूज करना है, तो हम सिमिलर वर्ड नहीं यूज कर सकते. लेकिन एक चीज होती ये और है, जो ये इंक्रीज है, जैसे ये डाटा इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रहे हैं, कांस्टेंट है, ये किस चीज को शो कर रहे हैं, ये हमारे ट्रेंड होता है. इसे हम ट्रेंड बोलते हैं. ट्रेंड का मतलब क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि डाटा का स्लोप कहाँ पर है, वो इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ये कांस्टेंट है. ये हम ट्रेंड बता रहे हैं कि किस ट्रेंड से हमारे जो डाटा है वो चल रही है. लेकिन ये ट्रेंड की स्पीड क्या है, मतलब ये जो ट्रेंड है उसकी स्पीड क्या है, उसे हम बोलते हैं रेट. सपोज कर लो इंक्रीज हो रही है, ठीक है भाई, इंक्रीज हो रही है, पर वो इंक्रीज है, वो तेजी से भी हो सकती है और स्लो स्लो भी हो सकती है ना. तो इस चीज को भी हमने डिस्क्राइब करना होता है. जैसे फॉर एग्जांपल एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, जैसे आप यहाँ पर ही लगा लो, ये इंक्रीज हो रही है ना, एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो उसके लिए हम रेट साथ में लिखेंगे, जैसे सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, ठीक है, या रैपिड इंक्रीज. तो ये वर्ड्स क्या होते हैं, जो वर्ड्स हमारी ये बताएं कि जो ट्रेंड है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहे हैं, उन्हें हम रेट ही बोलते हैं. मतलब ट्रेंड के साथ हमने रेट को क्या करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है. तो इससे क्या होता है, हमारा जो टास्क होता है, राइटिंग टास्क होता है, वो और भी इम्प्रेसिव हो जाता है, राइट? अब अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इंक्रीज हो तो इंक्रीज ही रहा है, हमारा जो स्लोप है, वो जो बार ग्राफ है वो अपवर्ड जा रहा है. लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक ठीक हुआ है, मतलब स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, राइट? तो ये जो वर्ड्स हैं, स्लाइटली, सिग्निफिकेंटली, स्लोली या ग्रेजुअली, ये वर्ड्स होते हैं, ये रेट को डिफाइन करते हैं कि किस रेट से जो हमारा ट्रेंड है वो जा रहा है, राइट? तो ये जो हमारा रेट है और ये ट्रेंड है, इसके लिए हम कुछ सिनोनिम्स, कुछ वर्ड्स, वोकैबुलरी वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हम वोकैबुलरी वर्ड्स यूज कर सकते हैं
इन ट्रेंड्स और रेट को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे टास्क में, राइट। तो ये हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। तो जिस तरह से ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें परसेंटेज दी हुई है एडल्ट्स की, एज वाइज ग्रुप है मतलब, राइट। मतलब 14 to 24 है, 25 to 44 है, 45 to 54 है, ये एज ग्रुप बताया हुआ है। और साथ में हमें ये जो मतलब बार ग्राफ्स हैं ये ईयर्स को शो कर रहे हैं। तो इसमें हमने ये बताना है कि इंटरनेट का यूज़ कितना कर रहे हैं हम, एज वाइज ईयर वाइज कितना हुआ है, राइट। तो अब हमने जितने भी यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज के डाटा को शो करना होगा तो उसको रेट के साथ शो करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल में, यहाँ पर रोज स्टेटली क्लाइंब्ड ग्रेजुअली। तो अगर आपने ध्यान से दिया होगा, रोज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइज राइज की सेकंड फॉर्म क्या है, रोज, ठीक है। ग्रेजुअली का, स्टेडली का मतलब धीरे धीरे एक स्टेडली फॉर्म में वो इंक्रीज हो रहा है। ग्रेजुअली का भी मतलब क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ये क्लाइंब्ड और रोज, ये दोनों वर्ड्स इंक्रीज को शो कर रहे हैं, राइट। इसी तरह देखो, अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखो तो हमने मॉडरेट ग्रोथ हो रही है, मतलब ग्रोथ भी मतलब क्या हो रही है, ये भी इंक्रीज को ही शो कर रहा है, राइट। स्लो राइज हो रहा है, मतलब धीरे धीरे हो रहा है, राइट। मतलब वर्ड सेम है, राइज वर्ड के लिए हमने डिफरेंट सिनोनिम वर्ड्स यूज किए हैं, साथ में उनके साथ हमने क्या यूज किया, उनका रेट यूज किया, वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है। एरोस, इन एरो से हमें ये समझ में आएगा इंक्रीज कैसी है हमारी, गो अप मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है एकदम से, तो एरो इस तरह से जाएगा हमारा। अगर डिक्रीज हो रही है तो नीचे की तरफ आएगा, अगर कोई चेंज नहीं है तो वो कांस्टेंट रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा शार्प इंक्रीज हो रही है तो इसका जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। अगर लो इंक्रीज हो रही है तो ज़्यादा नहीं होगा, हल्का सा अपवर्ड होगा, लेकिन हल्का सा होगा, राइट। तो इसी तरह से आप देख सकते हो, जैसे बहुत मीडियम है, मीडियम जैसे हम बोल सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है। तो क्या होगा, वो उस जो लो है उससे थोड़ा सा अपर होगा, लेकिन क्या होगा, जो हमारा शार्प इंक्रीज है उससे क्या होगा, कम होगा। तो ये एरो शो करेंगे करते हैं हमें कि जो इंक्रीज है वो क्या है, वो शार्प है, मीडियम है या लो है, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम राइटिंग टास्क अटेम्प्ट करते हैं तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम्स यूज़ करें, एक ही वर्ड को हम ज़्यादा टाइम रिपीट ना करें। फॉर एग्जांपल, जब भी हम राइटिंग टास्क अटेम्प्ट करते हैं तो एक वर्ड बहुत कॉमन होता है, वो होता है इंक्रीज। सो rather than using the same word increase, right, so try to use its synonyms, like increase की जगह आप rise यूज कर सकते हो, grow यूज कर सकते हो, climb, surge, soar, boost. Now the same case is in case of decrease. तो decrease में भी आप rather than using every time the word decrease, you can use fall, drop, decline, plummet, plunge and reduce. तो अब अगर आप ट्रेंड के बारे में बताना चाह रहे हो कि ट्रेंड क्या है, स्टेबल है, मतलब कोई ना तो इंक्रीज हो रही है और ना ही कोई डिक्रीज हो रही है, तो इन दैट केस हम क्या वर्ड यूज करते हैं, स्टेबल। तो लगा लो अगर एक दो जगह पर स्टेबल वर्ड हम यूज करना चाहते हैं तो यूज इट्स इन, लाइक रिमेन स्टेबल, लेवल ऑफ, ये वर्ड काफी इंप्रेसिव होता है, लेवल ऑफ इसका मतलब भी ये होता है नो इंक्रीज नो डिक्रीज, राइट। प्लेटो, इसका मतलब भी क्या होता है, स्टेबिलिटी, राइट। रिमेन कांस्टेंट अगेन मीन स्टेबल, राइट। फ्लक्चुएशंस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कभी नोट किया होगा लाइन ग्राफ में, तो किस तरह से, तो इसे फ्लक्चुएशन बोलते हैं कि ये तो कांस्टेंट मतलब अप भी जा रहा है और ये कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है, राइट। लेकिन जब इस तरह के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लाइक इस तरह से, तो इसका कभी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएशंस। तो फ्लक्चुएशंस के लिए हम डिफरेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, वेरी, ऑसिलेट, एक्सपीरियंस अप्स एंड डाउन्स। सो दीज आर द synonyms फॉर द फ्लक्चुएशंस, राइट। तो सेम केस में फॉर एग्जांपल कोई हाईएस्ट आपको, मतलब जब भी आप टास्क रन करोगे तो उसमें हमें बोला जाता है कि यू हैव टू मेंशन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू, राइट। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, डिफरेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, लाइक हिट द हाईएस्ट पॉइंट, टॉप आउट, बॉटम के लिए हिट द लो, रीच द लोएस्ट पॉइंट। सो जितने भी ये वर्ड्स हैं, ऑल दीज वर्ड्स आर द synonyms that you can use in task one rather than using one word
many time. Okay, so इसी तरह जैसे हमारे synonyms होते हैं ट्रेंड्स के, उसी तरह रेट के भी सिनोनिम्स होते हैं, राइट। तो रेट के सिनोनिम फॉर एग्जांपल आपने बताना है कि हाईएस्ट चेंज हुआ है, जैसे ये है हाईएस्ट चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। देखो हमारे जो रेट होगा वो तीन तरह का ही होगा, या तो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, जब बिल्कुल बहुत कम होगा, या फिर मीडियम होगा। जैसे यहाँ पर मीडियम मतलब ना तो बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है, हाईएस्ट मतलब बहुत ज़्यादा है, मीडियम ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, स्लो है मतलब कम है, राइट। एक होती है पोजीशन स्टेबल की, तो स्टेबल का मतलब ही क्या होता है कि वो कोई ट्रेंड शो नहीं कर रहा, वो स्टेबिलिटी है वहाँ पर, जो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, राइट। तो देखिए हाईएस्ट अगर हमारा बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, चाहे वो इंक्रीज में हो रहा है चाहे डिक्रीज में हो रहा है, जो चेंजेस होंगे वो इंक्रीज और डिक्रीज में ही होंगे, कांस्टेंट में नहीं होंगे, राइट। तो हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ड्रामेटिकली इंक्रीज, ड्रामेटिकली डिक्रीज, sharply, significantly, rapidly, steeply, suddenly, exponentially। तो ये वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं हमारी हाईएस्ट चेंज को दिखाने के लिए। वो हाईएस्ट चेंज इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। मीडियम चेंजेस को अगर हमने डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए हम जो वोकेबलरी वो यूज़ कर सकते हैं वो है मॉडरेटली, ग्रेजुअली, स्टेडली, noticeably, reasonably, consistently. These are the words to show the medium changes. For example, there is steadily increase in the demand and there is noticeably decrease in the demand. So these are the words, right, that we can use to show the rate of the data कि इंक्रीज और डिक्रीज जो हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है। स्लो के लिए, स्लो के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, स्लो के लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्लाइटली, स्लोली, minimally, insignificantly। सो अगर आपके पास vocab है, राइट, तो यू डोंट नीड टू लर्न एनी ग्राम एनी टेम्पलेट, यू कैन राइट इट डाउन योरसेल्फ, अपने आप से आप लिख सकते हो, राइट। सो देखो जब भी हमने ट्रेंड और रेट दोनों को इकट्ठे लिखना होता है तो सबसे पहली बात, उसको लिखने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका क्या होता है हमारा, ट्रेंड प्लस रेट, कि हम ट्रेंड को पहले लिख रहे हैं, रेट को बाद में लिख रहे हैं, ठीक है। ट्रेंड मतलब इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, रेट को बाद में लिख रहे हैं मतलब किस तरह से हो रही है, सिग्निफिकेंटली हो रही है, स्लो हो रही है, शार्प हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका हमारा ये वाला है, इसमें हम ट्रेंड को पहले लिखते हैं, रेट को बाद में लिखते हैं। तो इसमें ट्रेंड हमारा, जब ट्रेंड को हम पहले लिखते हैं तो वहाँ पर जो हमारा ट्रेंड होता है वो वर्ब होता है, और रेट क्या होता है हमारा, एडवर्ब होता है, राइट। अगर आपको ग्रामेटिकल टर्म्स पता है ये, तो वर्ब क्या होता है बेसिकली, ये वर्ब को हम एक्शन वर्ड्स बोलते हैं, राइट। एडवर्ब को हम वो वाले वर्ड्स बोलते हैं जो वर्ब को कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, इंक्रीज, डिक्लाइन, राइट। हमारी वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं, राइट। अगर आपको याद हो तो हमने वही फॉर्म लगाकर तीनों में से कोई भी, जो भी हम टेंस यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो ट्रेंड होगा वो टेंस जो हम यूज कर रहे हैं हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए, उसके अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, ठीक है, द अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइंड। हम यहाँ पर पास्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम किसी प्रीवियस ईयर के डाटा को डिस्कस कर रहे हैं तो बेसिकली हम पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस ही यूज करते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए, राइट। और सिंपल पास्ट का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये जो इंक्रीज ईडी लग गया, इंक्रीज के साथ ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई, डिक्लाइन के साथ ईडी लग गया तो डिक्लाइंड हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। राइज का रोज बन गया, राइट। तो ये क्या है, हमारे यहाँ पर जो हमारा ट्रेंड है वो वर्ब है, और यहाँ पर जितने भी हमारे रेट होगी, रेट वाली वोकैब होगी, उसके साथ हम एल वाई लगाकर उसे क्या बना देंगे, एडवर्ब बना देंगे, ठीक है। द पॉपुलेशन इंक्रीज ड्रामेटिकली, ड्रामेटिकली क्या है मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। डिक्लाइंड शार्पली, तो शार्पली का मतलब भी हमारा यहाँ पर जो रेट है वो किसको शो करता है, बहुत ज़्यादा को शो करता है, तो इसका मतलब जो डिक्लाइन हुई है वो भी बहुत ज़्यादा हुई है, राइट। रोज ग्रेजुअली, इसका मतलब होता है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं, दूसरे तरीके में हमारा होता है कि हम रेट को पहले लिख देते हैं, ट्रेंड को बाद में लिख रहे हैं।
अगर हम ये वाला जो फॉर्मूला है वो यूज कर रहे हैं कि हम रेट पहले लिख रहे हैं ट्रेंड बाद में लिख रहे हैं, तो इसमें जो ट्रेंड होता है तो हमारा वर्ब नहीं रहता, वो हमारा नाउन बन जाता है। और रेट जो हमारा होता है वो एडजेक्टिव बन जाता है। अगर आपको याद हो तो एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होते हैं, ये वो वाले वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, हमें बताते हैं कि नाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, राइट। तो जब भी हमारा जो रेट है वो एडजेक्टिव बन जाता है तो उसके पीछे हम एल वाई नहीं लगाते, और ना ही ट्रेंड के पीछे हम कभी भी ईडी लगाते हैं, क्योंकि अब वो नाउन है, उसे हम उसकी जिस फॉर्म है उसी फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इंक्रीज इंक्रीज ही रहेगा, उसके पीछे हम ईडी नहीं लगा सकते। डिक्लाइन डिक्लाइन ही रहेगा, राइट। राइज जो है वो राइज ही रहेगा, वो रोज नहीं बनेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर ये जो वाले जो हमारे ट्रेंड्स हैं इनको हम एज अ नाउन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम उनकी सेकंड फॉर्म तो लगा ही नहीं सकते, राइट। और जो हमारे रेट है उसको, उसके पीछे हम एल वाई नहीं लगा सकते, उसको भी उसकी उसकी सिंपल फॉर्म में ही हम यूज करेंगे, राइट। देखो किस तरह से, इंक्रीज, डिक्लाइन एंड राइज। इंक्रीज भी हो रही है, डिक्लाइन भी हो रहा है और राइज भी हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज और राइज क्या है, दोनों सिमिलर है, शो कर रहे हैं कि किसी चीज में इंक्रीज हो रही है। डिक्लाइन क्या दिखा रहा है, अगेन ट्रेंड दिखा रहा है कि कम हो रही है, पर किस रेट से हो रहा है ये हमने पहले लगा दिया। रैपिड मतलब एकदम से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ग्रेजुअल धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। शार्प मीन्स अगेन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ट्रेंड के साथ रेट के साथ है, तो हम यहाँ पर रेट के साथ एल वाई नहीं लगाकर क्या करेंगे, उसको सिंपल फॉर्म में रखेंगे हम, राइट। सो इस तरह से दो तरीकों के साथ हम क्या कर सकते हैं, सो दिस इज द टू वे वी कैन यूज ट्रेंड एंड रेट इन द सेंटेंसेस। एक फॉर्म क्या है हमारी, रेट प्लस ट्रेंड, दूसरी क्या है हमारी, ट्रेंड प्लस rate. Okay, so here examples are given that how can you write down your writing task one under different rate of the trends. If there is sharp rate of the trends, if there is low rate of the trends, and if there is medium rate of the trends. So under both methods, how can you mention it? Okay, so you can just write down it with verb plus adverb and adjective plus noun, right? So these are the two ways to explain the data that are given in the graph. Okay, I will again repeat my words. अगर आप अपने राइटिंग टास्क को बेटर बनाना चाहते हैं तो आपकी वोकैब पे जो होती है वो ग्रिप होनी चाहिए, प्लस सेंटेंस फॉर्मेशन में। Then you don't need to cram your templates at all. So this is all about your writing task one vocabulary and some phrases we discuss in this video. If you have any query, you can ask the question. Thank you.